नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती ग्रुप सी व डी की आप सभी को बेहद ही बड़ी सूचना आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी ने सबसे पहले आपको पता होगा कि मैं बार बार आप सभी से सारी चीज़ें हमेशा पहले से भी मैंने बताया था, उसी प्रकार से इन्फॉर्मेशंस भी देखने को मिल रही थी। यानी एग्ज़ाम सेंटर के और शाम को ही सारी चीज़ें पता लगी कि जो एग्ज़ाम सेंटर के लेकर के जो आपका डिफरेंस चल रहा है, क्योंकि जुडिशियल वैकेंसी को लेकर के सबसे बड़ा खेद लोगों को हो रहा है कि जुडिशियल वैकेंसी सबसे पहले आई थी, उस संदर्भ में अब जो पीछे जा रहा है ये आपका एचसी ग्रुप सी और डी का पीछे एग्ज़ाम जाने वाला है। यानी कितना समय लग सकता है, इस पर ऐसा कारण क्या रहा, उस पर हम बात करेंगे। जो एजेंसियों को लेकर के उस पर बातें कही जा रही हैं, जो कि मैंने देखा था कि जो पहले अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर जो सारी चीज़ें हुई हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। उस पर थोड़ी सी हम बात कर ले रहे हैं। आप समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पर जो नई एजेंसी की बात की जा रही है कि ये भी सुनने को मिल रहा है कि जैसे कि जुडिशियल का जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, जुडिशियल का जो आपका एग्ज़ाम है वो जो है अगले नोटिस तक उन्होंने क्या किया है, पोस्टपोन किया है। ठीक है, जब पोस्टपोन उन्होंने किया है तो आपको पता है कि ये पहले वैकेंसी आई थी। मेरी बात समझना, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये पहले वैकेंसी आई थी, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पहले वैकेंसी आई है तो पहले ही इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। यह बिल्कुल क्लियर है। चलिए, यहाँ तो ठीक है। अब ये पहले एग्ज़ाम कराया जाएगा जुडिशियल का, क्योंकि अभी इसकी नोटिस भी नहीं आई है कि एग्ज़ाम अब कब होगा, जब से पोस्टपोन हुआ है। तो कुल मिला के जब उसका एग्ज़ाम होने के बाद ही जो है आपका ग्रुप सी और डी का एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जुडिशियल की वैकेंसी है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका, क्योंकि इसकी जो एजेंसी की अगर बात की जाए तो इसकी एजेंसी जो रही है वो एनटीए एजेंसी ही कराएगी। ठीक है, और इसका भी एनटीए कराएगी। किसकी बात करूं? एचसी ग्रुप डी और सी का। ठीक है, सी और डी का दोनों का एग्ज़ाम जो है क्या कराएगी, एनटीए ही कराती है। तो जुडिशियल का सबसे पहले क्या कराएगा, जुडिशियल का होगा, उसके बाद आपके एनटीए का होगा। जब जुडिशियल का ही एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसकी ही नोटिस नहीं आई, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि एचसी का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर साफ हुआ बात। चलिए, अब ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों ना एजेंसी ही बदल दी जाए, क्योंकि भाई हाई कोर्ट की वैकेंसी जुडिशियल का भी है तो उसका भी एग्ज़ाम एजेंसी ही कराएगी। ठीक है, वही एनटीए। तो ऐसे में ये भी कहना है, क्योंकि चाहे वो स्टूडेंट्स के जो है कहने पे हो या फिर विभाग ने ही ऐसा, भर्ती बोर्ड ने ही ऐसा सोचा हो, जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, कि क्यों ना अब नई एजेंसी हायर की जाए। ठीक है, हो सकता है कि नई एजेंसी हायर किया जाए। ठीक है, नई एजेंसी कौन हो सकती है, इस पर ये नहीं कह सकता कौन सी एजेंसी कराएगी, अभी ये नहीं कह सकता, अभी एनटीए ही सिलेक्टेड है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे हो, ये चीज़ें बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आप लोग तो ये मत सोचिएगा कि नई एजेंसी की अगर उस पर बातें चल रही हैं तो नई एजेंसी अगर बनाएगी भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, नई एजेंसी हायर करेगी, फिर उसको टेंडर देने का देगी, उसके बाद वो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे। ठीक है, तब वो एग्ज़ाम सेंटर वो चूज़ करेंगे। तो ऐसा होना ये नहीं ज़रूरी। मैं ये कह रहा हूँ कि केवल 10% ही अभी शुरुआत हुई है, इसको लेकर के सजेशन चल रही है लगातार। ठीक है, मीटिंग्स चल रही हैं कि ऐसा किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि पता है कि जो जुडिशियल की भी भर्ती है ये ज़्यादा दिन तो चलने वाली नहीं है। 1 से 2 दिन में काम खत्म हो सकता है, 1 ही दिन में काम खत्म हो जाए इसका, है ना। तो इस भर्ती के बाद यानी कि एग्ज़ाम कराया जाएगा, हो सकता है कि इसके 10 दिन बाद ही आपका जो है सी और डी का भी एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो ये अभी मत सोचिएगा कि नई एजेंसी आ सकती है, क्योंकि इसको लेकर के जो लगातार बातें हैं वो चल रही हैं नई एजेंसी के बारे में। तो अभी ये मत सोचिएगा, अभी पुरानी एनटीए ही एजेंसी सेलेक्टेड है। ठीक है, तो जुडिशियल के एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही आपका हो सकता है, यानी कि जनवरी के मिड तक जो है आपका ग्रुप सी डी का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर कोई थोड़ी बहुत जो है अगर डिले हुआ कोई कारण बस, तो हो सकता थोड़ा सा और भी टल सके, लेकिन ये है ज़रूर कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी अच्छा जो मौका है वो मिल रहा है। तो ये आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट इन्होंने तैयार किया है अकॉर्डिंग टू न्यू ईयर। यानी कि आप सभी के नए पैटर्न है 2025 के अकॉर्डिंग ही इसे न्यू पैटर्न के बेस पर ही इसे जो है डिज़ाइन किया गया। हर तरीके से अच्छा कंटेंट इन्होंने डाला है, जो कि पिछले कई वर्षों से इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है।
बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिया है। क्योंकि इसकी खास बात यह है, इन्होंने अपने ही जो है कंटेंट के अंदर प्रैक्टिस सेट भी इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। बाकी आपके टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाएगी और आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को आपके एग्ज़ाम में मिल सकता है। जैसा कि आपको देख सकते हैं, जो कंटेंट है काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है प्रीवियस ईयर इंक्लूड करते हुए सारी चीज़ें इन्होंने निकाली हैं, तो काफ़ी अच्छा इससे स्कोर आपका हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं या फिर आप संपूर्ण गाइड के साथ भी, तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बुक को भी ले सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। सोचिएगा, आप लोग अपनी जो तैयारी पर फोकस कीजिए, है ना। जो भी तैयारी आप कर रही हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के देखिए। एग्ज़ाम डेट का वेट मत करिए, जब एग्ज़ाम होना होगा तो हो जाएगा। जैसा भी समय जितना भी मिल रहा है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, आती हैं, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस ही करना है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट पे ज़रूर बताएंगे।